दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। फिलहाल ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे के आरोपों में जेल में बंद है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार 10 दिसंबर 2024 को एक्स पर पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में ओवैसी ने लिखा, एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन एआईएम में शामिल हुए, आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार होंगे। उसके परिवार के सदस्य और समर्थक मुझसे मिले और पार्टी में शामिल हुए। जब दिल्ली में 2020 में हुए दंगे की चर्चा होगी तो दंगे में मारे गए आईबी अफसर अंकित शर्मा और दंगों की आग में झोंकने वाले ताहिर हुसैन का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। तब ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे। साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों का स्मरण तो होगा ही आपको। इन दंगों को कराने के पीछे पूर्व आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन का नाम सामने आया था। आपके ही इन्हीं पूर्व पार्षद पर अंकित शर्मा की हत्या की साजिश करने के आरोप लगे थे। कई रिपोर्टों के हवाले से यह सच्चाई सामने आई थी कि ताहिर हुसैन की घर के छत से पत्थरबाजी हुई थी और पेट्रोल बम फेंके गए थे। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा को भी घसीटकर उसके ही घर ले जाया गया था और हत्या कर दी गई थी। जिस ताहिर हुसैन को ओवैसी अपनी पार्टी से विधायक बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उस पर न सिर्फ अंकित शर्मा की हत्या का ही आरोप है, बल्कि अवैध हथियार रखने और मनी लॉन्ड्रिंग समेत करीब दर्जन भर आरोप है। दिल्ली दंगों की फंडिंग का आरोप इसी ताहिर हुसैन पर है। आरोपों के मुताबिक ताहिर हुसैन ने दंगे फैलाने के लिए पैसे जुटाए थे। ये पैसे भी गलत तरीके से जुटाए गए थे। यहां तक कि कोर्ट ने भी ये माना है कि हिंदुओं पर हमले के लिए ताहिर हुसैन के घर को एक बेस के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। हम जानते हैं कि सीएए के विरोध में फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे। दंगाइयों ने मुख्य रूप से हिंदुओं को निशाना बनाते हुए गोलीबारी, पेट्रोल बम, चाकू, तलवार, पत्थर समेत कई तरीकों से हमले किए थे। इस दंगे में कई पुलिसकर्मियों सहित 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस पूरे दंगे का मास्टरमाइंड यही ताहिर हुसैन था, जिसे अब एआईएम दिल्ली विधानसभा में भेजने की तैयारी कर रही है। ऐसे में सवाल ये कि दिल्ली के चुनावी मैदान में ताहिर हुसैन को उतारकर ओवैसी क्या दिल्ली दंगों में मारे गए हिंदुओं के घाव को कुरेदने का काम नहीं कर रहे? क्या ओवैसी दिल्ली के हिंदुओं को चुनौती देने की कोशिश नहीं कर रहे? सवाल यह भी है कि एक पार्षद की भूमिका में ताहिर हुसैन ने इतना कुछ कर दिया था, तो उसे विधायक बनाने की कोशिश करके ओवैसी क्या संदेश देना चाहते हैं? विधायक अर्थात दिल्ली विधानसभा में पहुंचकर राज्य के स्तर पर कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने वाला एक विधायक बनकर ताहिर हुसैन खुद को कितना शक्तिशाली समझेगा, इसका अनुमान लगाना हम सब के लिए कठिन नहीं होगा। सार्वजनिक तौर पर ओवैसी भारतवर्ष के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने के बारे में क्या सोचते हैं और कहते हैं, वो हम सब ने देखा है। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? आप ये सोचिए कि केजरीवाल की पार्टी के जिस वार्ड पार्षद ने दिल्ली में दंगों की पूरी प्लानिंग की थी, जब वो इन ओवैसी की पार्टी का विधायक बन जाएगा, विधानसभा पहुंचेगा, तो और क्या क्या कर सकता है। धन्यवाद।